पारक संहिता अध्याय दूसरे के 11वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं, विषय भोग तितिर्षायं यस्यैश्वर्य धन महत भावम अस्तिन केवलम भावनम भजत राजसम भक्तम। जगत के विषय भोगों की इच्छा लेकर तथा इस जगत में जो बहुत धनी हो जाऊं, मुझे जगत में यश और कीर्ति प्राप्त को, इन सब भावों को लेकर मेरी भक्ति करता है, वह मेरा राजस भक्त होता है। कर्माणम विनश्यन्ति कर्माणम मामे अप्रपतम निज स्वरूपम विज्ञस्यन्ति स्वयं माम सतो भक्तम। पूर्वतः ये बताया है कि 12वें श्लोक में पूर्वतः हमारे कर्मों के सभी संस्कार नष्ट हो जाएं, ऐसा भाव लेकर सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्मों को करता हुआ निज स्वरूप के जानने के लिए भजता है, वह मेरा सतोगुण प्रदान भक्त है। और 13वें श्लोक में बताया है, सर्वाण फलाणाम तितिर्षस्य त्याग्यत्वम यम भक्तम निष्काम भावेन मम नित्यम भजन्त संपरम भक्तम। कर्म से प्राप्त होने वाले सभी भक्तों का त्याग कर भक्ति की इच्छा रखता हुआ जो मुझे निष्काम भाव से नित्य निरंतर मेरा भजन करता हुआ एक रस रहता है, वह मेरा परम भक्त अत्यंत श्रेष्ठ भक्त है। और 14वें श्लोक में बताया है, व्यभिचारम चौर्यम मिथ्यम छल कपटम च हिंसाम जबरदस्तिम अभ्यक्ष भोजनम त्याग्यातम निषिद्ध कर्मम। छल कपट से युक्त पराई स्त्री के साथ व्यभिचार तथा चोरी और झूठ, दूसरे के साथ जबरदस्ती कर धन हड़पने और हिंसा कर अपनी जिह्वा के स्वाद के खाने वाले मांस मदिरा आदि सब निषिद्ध कर्मों को त्याग करने लगता है, बुरे व्यसनों को करके छोड़ने लगता है, वह भी मेरा भक्त है। और 15वें श्लोक में बताया है, स्त्रिया सुतम च वित्ताय प्रिय वस्तुम प्राप्त्यम च रोग संकटाय निवृत्त्याय भजत त्याग्यतुम। कहते हैं कि मुझे सुंदर स्त्री मिले, पुत्र प्राप्त हो जाए, हमारे घर में धन की कमी न हो, मैं धनी हो जाऊं, हमारे शरीर में कोई रोग ना आए और हम पर कोई ऐसा संकट ना आए, जो अपने मन पसंद की वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाएं, ऐसे सभी कामनाओं को लेकर मुझ पर आश्रित रहकर भजता है, वही मेरा वास्तविक भक्त है। और 15वें श्लोक में बताया है, निस्वार्थायम दानम तपम यज्ञा च कुर्वन्ति ते सर्वाण कामनानम मुच्यति भवन्त्यम भक्तियम। जो अपने निजी स्वार्थ के लिए न दान करता है, न तप करता है और यज्ञ आदि किसी शुभ कर्म को अपनी कोई भी कामना की इच्छा न करके मुझे भजता हुआ शुभ कर्मों को करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। और कहते हैं 17वें श्लोक में, तितिर्षहीनम च अश्रदयम निज स्वार्थम हिताय परधनम गिरित्वावम सवम अधम योग भ्रष्टम। बिना इच्छा, अश्रद्धा एवं अपने स्वार्थ पूर्वक किसी धर्म के अनुष्ठान को करना तथा बिना दूसरे की इच्छा हुए उससे दान ग्रहण करना ही एक अधम स्वभाव है। ऐसा योगी अपने योग में भ्रष्ट हो जाता है और उसे पुनः अच्छे परिवार में जन्म मिलकर योग और इच्छानुसार वस्तुओं का भोग करता है। कहते हैं 18वें श्लोक में, भगवत भक्तियम माता पितरों च अतिथि सत्कारे सद्गुरु जाननम सेवाय फलम अतिथिर्षाम कर्तव्यतु। गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति और माता पिता
एवं अपने यहाँ कोई अतिथि जो अनजाने बिना बुलाए संत गुरुजनों की प्रसन्न मन से सेवा करता है और सेवा भाव करने के बाद फल की इच्छा नहीं करता है, यह भी गृहस्थी में रहते हुए प्रभु भक्ति है। यह उस गृहस्थ का धर्म बनता है और यही उसका कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना ही सर्वदा उसका धर्म है।